आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आप छोटे हो या बड़े हो, आप बच्चे हो या जवान हो, ये जो आने वाला वक्त है ना, आपकी किस्मत को बदल देगा। बच्चों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी, बड़ों के जीवन में पैसा आ जाएगा, जो बुजुर्ग हैं उनको आराम मिल जाएगा और दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे। आप भी बदलेंगे और आपकी किस्मत भी बदलेगी और आपका बुरा वक्त भी बदलेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। स्वागत करता हूं मैं आपका एस्ट्रो इनवाइट पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को तुरंत दबा दीजिए। ये जानकारी जो भी है, ये चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि पर आधारित है। कुंडली में बहुत ध्यान से देखिए शुक्र की स्थिति को। वीनस वीनस जो है ना, वो खुशियों का ग्रह है। वीनस लग्जरी का ग्रह है। वीनस सौंदर्य का ग्रह है। वीनस प्यार का ग्रह है। वीनस रिश्तों का ग्रह है। वीनस पति पत्नी के बीच का रोमांटिक भाव जो होता है, रोमांटिक लाइफ जो है, उसका ग्रह है। वीनस लक्ष्मी है। तो जब वीनस फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो खुशियां मिलने लगती हैं। अब आप वैसा पाएंगे जैसा आप चाहते थे। अब आपको लोग बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। अब ये ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अब आपको ज़िंदगी के कई सारे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रदेव लग्न में बैठकर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और ये आशीर्वाद खुशियों का है, धन का है, दौलत का है, रिश्तों में चल रहे तनाव को दूर करने का है, टेंशन दूर करने का है, आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई गड़बड़ था उसको सही करने का है। अब आप देखेंगे कि अब आप मीठा बोलने लगेंगे। अब आपके व्यवहार में मीठापन आ जाएगा। आपकी जुबान से कड़वाहट दूर हो जाएगी। कड़वे शब्द आपकी जुबान से दूर होते चले जाएंगे। अब आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बदल चुके हैं। अब आप विनम्र हो गए हैं। अब आप सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप किसी को तेज आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। अब आप किसी को समझा रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं तो प्यार से गुस्सा कर रहे हैं। यानी आपकी इस बदले हुए रूप को देखकर लोग आपके कायल हो जाएंगे। अब आपके आसपास जो है ना, मोहब्बत की खुशबू होगी। अब आपके आसपास नोटों की खुशबू होगी। अब आपके आसपास एक सुकून भरे माहौल की खुशबू होगी। जो लोग आपसे दूर थे, जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपकी बुराइयां करते थे, वो लोग भी अब आपके नज़दीक आना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ये इंसान बदल चुका है। बातचीत अब आपकी और लोगों से बढ़ने वाली है। आपके ऑफिस पे, आपके जहाँ आप ऑफिस में जाते हैं या फिर आप अपने जॉब में हैं या अपने बिजनेस में हैं, वहाँ पर भी आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। जब आप ऑफिस में घुसेंगे या अपनी शॉप पे जाएंगे, अपनी फैक्ट्री पे जाएंगे, तो सामने से लोग मुस्कुरा कर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सर और मैडम बोलते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन आपका सबके साथ होने वाला है। अपोजिट सेक्स के लोग करीब आएंगे। आप अगर मेल हैं तो फीमेल आपके आसपास आ रही हैं, फीमेल हैं तो मेल आपके आसपास आ रहे हैं। यानी अपोजिट सेक्स से आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। अब मन ये करेगा कुंवारों का, जो कुंवारे हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई है और उम्र है, पैसा भी कमा रहे हैं या थोड़ा कम भी कमा रहे हैं कई लोग, तो अब आपका मन ये करेगा चलो यार शादी कर लेते हैं। अब मन है शादी करने का, मन है किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने का। मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, जिससे भी कहेंगे जल्दी मेरी शादी करवाओ, मुझे घोड़ी चढ़वाओ, क्योंकि अब अंदर से शादी की इच्छा जाग रही है। आपके मम्मी पापा कहेंगे बेटा सेट हो जाओ, थोड़ा पैसा और कमा लो। आप कहेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी शादी के रिश्ते के बारे में बात करो, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है, या मैट्रिमोनियल साइट पे चले जाए, या मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे को तो अब शादी करनी है, पैसा कम आ रहा है लेकिन मैं कमा लूँगा। इस तरीके की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। लड़कियां भी, उनके अंदर भी इच्छा जागृत होगी, चलो भाई शादी करते हैं। कोई बात नहीं, लड़का कम कमाता है, उसका अपना घर नहीं है, अपने माँ बाप को कहें हम किराए के घर पे रह लेंगे, हम कर लेगा। तो आप लोग ना कहीं अपने लव पार्टनर की या जिससे शादी करनी है उसकी तरफदारी करने लगेंगे, चापलूसी करने लगेंगे। शादी पहले, काम बाद में आपको ध्यान आएगा। यानी कि पहले छोकरी फिर नौकरी, ऐसा कह सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों यारों के बीच में नेता बनने लगेंगे। अब आप चार दोस्तों के साथ में बैठे कहेंगे भाई यार तुम चुप रहो,
तुम बहुत बोलते हो, जो हम कहेंगे आज से इस ग्रुप को लीड हम करेंगे, आज से जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगा। यानी अब आप अपने दोस्तों यारों के बीच में नेतागिरी करने लगेंगे, उनको सलाह देंगे, तुम क्या गलत बोल रहे हो, हाँ हम जो कह रहे हैं वैसे करो, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आपके प्यार के रिश्तों में भी आएंगी और आपकी दोस्ती यारी में भी आएंगी। अब आप नेतागिरी झाड़ने लगेंगे, अबे यार तुम लोग को कुछ नहीं आता, तुमको क्या पता, हमको जो आता है हम सीखे हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, तुम लोग कुछ नहीं आता। इस तरीके की बातें करके अपने आप को उनसे ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, या मुझ पे छोड़ दो, तुम लोग कुछ मत करो, मैं कर दूंगा। तो मैं वाली भावना आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा ही आप अपने परिवार में भी करेंगे। मम्मी मम्मी पापा कुछ नहीं, अब आज से घर हम चलाएंगे, आटा दाल चावल राशन सब हम लाएंगे, अब हम जैसे कह रहे हैं वैसे होगा। तो इस तरीके आप बड़े बनने की कोशिश करेंगे, नेता बनने की कोशिश करेंगे। मैं प्लानिंग बनाऊंगा, अब ऐसे नहीं ऐसे चलना है, हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, सब लोग पीछे बैठो, हम गाड़ी चलाएंगे, हम लोग इस होटल में रुकेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, यहाँ खाना खाएंगे। यानी हर जगह पे नेतागिरी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लीडर बनने की कोशिश करेंगे और बाद में इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बदनामी। बन नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करिएगा, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी पत्नी हो या आपका बॉयफ्रेंड हो या पति हो या परिवार के लोग हों। तो नेता बनिए सोच समझ कर। पूजा पाठ में थोड़ी कमी रहेगी, मौज मस्ती में ज़्यादा रहेंगे। आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो अच्छा रहेगा। अब आप जो बात करेंगे ना, उस बात को करने में माहिर होंगे, यानी कि एकदम एक्सपर्ट होंगे। आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो शब्द बिल्कुल कहते हैं ना सही बैठे। अब आप अपनी बात मनवाने के लिए सही शब्द बोलेंगे, सही एक्टिंग करेंगे, जिससे सामने वाला जो है ना आपकी बातों में आ जाएगा। अब आप एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और जो लोग वाकई में एक्टर हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं या छोटे पर्दे पे एक्टिंग वगैरह करते हैं, उनका समय बहुत अच्छा चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी बातों की कला, आपकी एक्टिंग करने की कला से अब आप सबको अपना बनाने में कामयाब रहेंगे, या अपना काम निकलवा लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। अब आप इंसान को यूज कर लेंगे, मतलब आपको ना जब तक जिसकी जरूरत होगी तब तक उसके साथ रहेंगे। उसके बाद जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही आपका काम बन जाएगा, आप सामने वाले को भूल जाएंगे। यानी मतलबी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, मैं ओनली मी। आप मूडी हो जाएंगे, मूड से काम करेंगे। भाई हमारा मूड नहीं, हम तो 2 घंटे बात करेंगे, हमारा मूड नहीं है। फोन आएगा आपका, जानू चलो चाय पीने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, आज हमारा मूड नहीं, हम कल चलेंगे। तो आप इस तरीके के मूडी वाला रवैया भी अपनाएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। इस वजह से आपके मन में घमंड आने लगेगा, आपके मन में अहंकार आने लगेगा, तारीफ सुनने की लालसा बढ़ेगी। आपको लगेगा अरे ये शर्ट मैंने पहनी है तो सब लोग इसकी तारीफ करें, ये नेल पॉलिश मैंने लगाई है तो सब लोग कहेंगे भैया कितनी बढ़िया नेल पॉलिश लगाई है। अब आपको झूठी सच्ची जो भी है तारीफ सुनने की आदत होगी कि बस मेरी तारीफ करते रहो। हंसी खुशी में रहना पसंद करेंगे, टेंशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। औकात से ज़्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे, औकात से ज़्यादा महंगी घड़ी पहनेंगे, औकात से महंगे ज़्यादा होटल में जाकर खर्चा करेंगे। और जब ये खर्चे हो जाएंगे, बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल देने में या उधारी के पैसे चुकाने में नानी याद आ जाएगी। तो जो बच्चे जो है ना फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कपड़े बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, या फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, या फिर मीडिया में मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग पहले से उनके लिए भी, जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है करियर बनाने के लिए। सेक्स की भावना आपके मन में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अब आप बहुत ज़्यादा समय सेक्स के बारे में सोचते रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का जिनका शुक्र खराब होगा या अन्य ग्रह खराब होंगे, या शुक्र के ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि होगी, तो वो पोर्न वगैरह बहुत देखेंगे। इस तरीके की वीडियोस देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्स की भावना आपके मन में बहुत आएगी। किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को आप देखेंगे तो उसके बारे में मन में बुरे विचार आने लगेंगे, उसके बारे में रोमांटिक विचार आने लगेंगे। तो मतलब आप कहते हैं ना, देख देख कर आपके मन में एक गंदी भावना आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर इस समय हो जाएंगी। और आप इस समय में कई बार जिनसे आपकी अच्छी बातचीत है तो कुछ अभद्र, उल्टे सीधे नॉनसेंस वाले मजाक करने लगेंगे, तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, किसी को कुछ भी कह देंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुनिया के सबसे खूबसूरत महिला या किसी हैंडसम पुरुष के सपने
दिन में बैठकर देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये लड़की मेरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है, या ये लड़की मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, या कोई हीरोइन है, या मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की है। आप घर बैठे उसके झूठे सपने देखने लगेंगे, बस मन ही मन लड्डू फूटने लगेंगे। वो मेरे साथ जा रही है, मैं उसके साथ चाय पी रहा हूँ, मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, मैंने उसको कपड़े दिला दिए, मैं उसका हाथ पकड़कर समुद्र में भागा चला जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे आप मन ही मन में लड्डू फूटने लगेंगे। लड़कियों के मन में फूटेंगे कि मैं इस हीरो के साथ या सबसे हैंडसम लड़के के साथ घूम रही हूँ, मेरे को यहाँ ले जा रहा है, मैं वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये अपना भी कहते हैं ना, मन में एक सपने देखें, दिल में बैठे हुए सपने जैसे देखता है ना, ये सपने सिर्फ सपने होंगे और कुछ नहीं होगा। जब मम्मी कान पकड़ के उठाएंगी तो आपको कहेंगे क्या था, तो सपना टूट जाएगा। या ऑफिस में बैठ के सपने देखेंगे तो बॉस की डांट खा जाएंगे, स्कूल में देखेंगे तो टीचर की डांट खा जाएंगे। यानी अब आप अपने मन में किसी की इमेज को क्रिएट करके उस इमेज के पीछे दीवाने हो जाएंगे। अपना चरित्र मत बिगाड़िएगा। इस समय में सेक्स की भावना बहुत बढ़ेगी तो आप इधर उधर गलत जगह पे भी जा सकते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, इस समय में आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ या कहीं गलत रिश्ते बनाकर शारीरिक संबंध बनाएंगे, बर्बादी तय है। पैसा कमाने की कोशिशों में आप सफल रहेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो खर्चों पे काबू पा लेंगे। अमीर ससुराल मिल सकता है, शादी के योग्य हैं तो। बाजारू औरतों से या किसी भी तरीके से महिलाओं से गलत संबंध ना बनाए। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर एंड जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनका काम से लाभ हो सकता है। जो लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं, आपकी पत्नी आपके घर की बॉस जरूर बनेगी। इस समय में आपकी पत्नी आपको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। तो शुक्र जो है वो धमाका करने वाले हैं, मालव योग का निर्माण भी करने वाले हैं कुछ राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों 7.5 चल रही है, तो शुक्र कहीं ना कहीं आपकी 7.5 पर मरहम लगाएंगे। तो शुक्र का ये जो धमाका है जून 2025 में, वो तुम्हें क्या क्या दे रहा है ये मैंने बता दिया। एक अच्छा समय है, इस समय को आप एंजॉय कर सकते हैं। चरित्र मत बिगाड़िएगा, यही सबसे बड़ा उपाय है। वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो उपाय भी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। और शुक्र को बेहतर रखने के लिए महिलाओं का सम्मान यानी फीमेल का सम्मान करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, सभी काम बनते चले जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, समय तो अच्छा है, करोड़पति तो बन ही जाएंगे। जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपकी जन्म कुंडली में बैठे नवग्रह मजबूत नहीं होंगे और आपकी आदतें सही नहीं होंगी और आप कर्मशील नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो फटाफट अपनी कुंडली के कमजोर ग्रहों को सही कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जब कुंडली मजबूत होगी तभी आपके पास कुछ आएगा। जब पेड़ बड़ा होगा तभी उसमें फल लगेंगे। आपके ग्रह अगर कमजोर हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, उनकी अभी ग्रोथ ही नहीं हुई है, यानी हर प्रकार से आपके ग्रह अगर कमजोर हैं तो रिजल्ट भी नहीं देंगे आपको। तो अगर रिजल्ट चाहिए तो अपनी कुंडली को सही करवाइए। 100 में से 99% लोग अपनी कुंडली की सही समय पर जांच नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से उनका आधा जीवन कष्टों में बीतता है। तो अभी इसी वक्त फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए और फिर देखिए जिंदगी का असली मजा। राधे राधे।